अर्थव्यवस्था, किसी भी समाज देश के लिए अर्थव्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा या अर्थव्यवस्था का मूल मतलब क्या होता है। तो किसी भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक देश द्वारा उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की सामाजिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये एक इसकी साधारण सी परिभाषा हुई। इसके अलावा अन्य कई विद्वानों ने अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन इसका जो मूल तत्व है वो यही है कि उत्पादन, उपभोग, विनियोग और इसका वितरण, ये मुख्यतः 4 तत्व होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो वैश्विक व्यवस्था है उसमें अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे प्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास क्यों हुआ। इसके पीछे का अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अस्तित्व में आने का कारण यह था कि जब उत्पादन मशीनों द्वारा शुरू हो गया या प्रारंभ हो गया तो जो कुटीर उद्योग थे और लघु उद्योग थे, ये मशीनी रूप से जो उत्पादित वस्तुएं थी उनसे मूल्य और मजदूरी के संबंध में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे कारखानों का विकास होने लगा और जो कुटीर उद्योग थे वो क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे। तो जो कुटीर उद्योग में लगे हुए लोग थे उनके सामने जीविका का एक प्रश्न खड़ा हुआ। जब जीविका का प्रश्न खड़ा हुआ तो वो जिस विषय में पारंगत थे या जिन क्रियाओं को करने में पारंगत थे, उन्होंने क्या किया कि अब वे मशीनी जो अर्थव्यवस्था थी उसके क्या बन गए, मजदूर बन गए। जो लघु और कुटीर उद्योग संचालित कर रहे थे अब वो क्या हुए, बड़ी बड़ी कारखानों में मजदूर बन गए। जब मजदूर बन गए तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल तत्व होता है उसमें सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, उत्पादन, उपभोग, वितरण और नियंत्रण, इन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण सरकार का नहीं होता है। ये स्वतः रूप से संचालित क्रियाएं होती हैं जो बाजार की दशाओं के अनुरूप अपने आप को समायोजित करती हैं। अब प्रश्न उठता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। इनकी एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में आई थी। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से विवरण दिया हुआ है। इस पुस्तक में इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे लेसेज फेयर का सिद्धांत कहते हैं। लेसेज फेयर के सिद्धांत का तात्पर्य हुआ आर्थिक क्रियाओं में राज्य की न्यूनतम भूमिका। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है, उस पर सरकार या सार्वजनिक या समाज का कोई नियंत्रण नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, कितना किया जाएगा और किस रेट पर बेचा जाएगा, ये बाजार की दशाओं द्वारा निर्धारित होता है, ना कि सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आगे चलकर ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास क्यों हुआ। तो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के विकास होने में, के विकसित होने में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके ऐतिहासिक कारणों में अगर हम चले जाएं तो देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब कारखानों में मजदूरों का शोषण हो रहा था, तात्पर्य यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ अर्जित करना चाहती है। न्यूनतम इन्वेस्टमेंट, न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ अर्जित करना उसका प्रमुख सिद्धांत है। तो इस वजह से जो मजदूर थे उनकी जो आर्थिक क्षमता थी वो क्या होती गई, धीरे धीरे कमजोर होती गई, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योगों के ध्वस्त होने से जो मजदूर थे उनकी जो सप्लाई थी वो डिमांड से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। कहने का मतलब ये था जो मजदूरों की मांग थी वो उनकी
जो मजदूरों की संख्या थी उससे क्या थी, वो कम थी। इस वजह से जो मजदूरी थी वो मजदूरी क्या हो गई, कम हो गई, जिससे एक मजदूर अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे इस व्यवस्था ने, इस पूंजीवादी व्यवस्था ने जब यूरोप से बाहर अपने पैर पसारे तो इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे और मजदूरों में एक यूनिटी, एक एकता स्थापित होने लगी और इसके खिलाफ क्या हुआ, आवाज उठना शुरू हुई। इसी समय कार्ल मार्क्स, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक माने जाते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों को रेखांकित किया। इस पुस्तक ने पूरे विश्व में एक नया प्रतिमान स्थापित किया और इसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रतिष्ठापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब प्रश्न ये उठता है कि इससे आगे चलकर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये 1950 के दशक की कल्पना है, जो यथार्थ रूप में इसको लागू किया थर्ड वर्ल्ड के कंट्रियों ने। बेसिकली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के तत्व मिश्रित होते हैं। दोनों के तत्व क्या होते हैं, मिले होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ना तो इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपने संसाधन स्वयं अर्जित कर सके और ना ही उसके पास, जो तृतीय विश्व के देश थे, ना तो उनके पास इतनी क्षमता थी कि वे केवल सार्वजनिक संसाधनों के बल पर या केवल सरकारी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था के बल पर सभी लोगों को न्यूनतम वस्तुएं उपलब्ध करा सकें। इस वजह से मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को साथ साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसकी जो विशेषता होती है कि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक और निजी दोनों नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक और निजी दोनों नियंत्रण होता है।